बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम कढ़ी पकोड़ा बना रहे हैं और ये जो रेसिपी है वो मेरी अम्मी की रेसिपी है और इस रेसिपी से कढ़ी पकोड़ा बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप इस तरीके से कढ़ी पकोड़ा बनाएंगे तो यकीन जाने आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये जो कढ़ी पकोड़ा है हमने उसे बनाना है, तो यहाँ चीज़ें रखी हैं हमने। कुछ दही जो लिया है हमने वो खट्टा है। अच्छी कढ़ी जो है वो हमेशा खट्टे दही से तैयार होती है, तो हमेशा कोशिश करें कि दही खट्टा हो। और अगर आपका दही फ्रेश है, खट्टा नहीं है, तो उसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रख लें। यहाँ हमने बेसन को छान लिया है ताकि जब हम इसे घोलें तो इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। और इस कढ़ी में हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि प्याज डालने से कढ़ी का जो टेस्ट है वो थोड़ा मीठा हो जाता है, जो कढ़ी में अच्छा नहीं लगता। तो जो चीज़ें हमने यहाँ ली हैं वो नोट कर लें कि हमने कितनी कितनी चीज़ें ली हैं और क्या क्या चीज़ें ली हैं और इनकी मकदार क्या होगी। यहाँ का जो हमने दही लिया है वो आधा किलो है और बेसन 1 कप लिया है कढ़ी बनाने के लिए। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून लेना है। सॉल्ट हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे। यहाँ हमने राई दाना लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून और कुछ लाल मिर्च है, साबुत लाल मिर्च। यहाँ थोड़े हमने कड़ी पत्ता ले लिया है। पानी भी हमें चाहिए होगा 1.5 लीटर। तो हमने जो नमक की आधी मकदार दही में डाली और दही को 1 गिलास पानी डालकर फेंट लिया है। अच्छी तरह फेंट के हम दही को एक साइड में रख देंगे। अब बेसन का घोल तैयार करेंगे। बेसन में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पानी हमने यहाँ आधा कप यूज़ किया है। तो इसे अच्छी तरह घोलना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। अब हम एक पतीली में 1.5 लीटर पानी डाल रहे हैं और जो बेसन हमने घोल कर तैयार किया था वो इसमें डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब बेसन पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर हम गैस ऑन करेंगे। अब हमें इस बेसन को पकाना है, मुसलसल चमचा चलाते हुए इसे पकाना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने, लम्स ना बने। इस बेसन को हमें इतना पकाना है कि इसकी मकदार जो है वो आधी रह जाए। तो इतनी देर में जब तक ये बेसन पक रहा है हम अपने पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो पकोड़ों का बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ कुछ चीज़ें लेकर रखी हैं, तैयार करके रखी हैं। प्याज को हमने बारीक काट लिया है और धनिया भी बारीक काट लिया है। हरी मिर्चों को बारीक काट लेना है। तो हमने पकोड़े के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं और कितनी मकदार में ली हैं वो नोट कर लें। बेसन हमने यहाँ छान के लिया है, 2 कप लेना है बेसन और 1 प्याज ली है हमने। थोड़ा हरा धनिया जाएगा इसमें और कुछ हरी मिर्चों को बारीक काट लेंगे। इसके अलावा साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और अजवाइन 1 टीस्पून डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून और हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा इसमें। तो बेसन को हम घोलकर एक बैटर सा बना लेंगे जैसे कि पकोड़ों के लिए बनाया जाता है। तो बेसन में हमने कटी हुई प्याज डाली, मिर्चें डाली, धनिया डालकर मसाले डाल लेंगे इसमें, जिसमें अजवाइन, ज़ीरा, साबुत धनिया भी है। धनिया को हथेली पे थोड़ा मसल के डालें ताकि उसके दाने टूट जाएं। और ये हमने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। अब पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे मिक्स कर रहे हैं।
तो पकोड़ों का जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, बल्कि इस तरह का होना चाहिए कि आसानी के साथ हम इससे पकोड़े बना सकें। बेसन अभी पक रहा है, हमने इसे दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे हमने कढ़ाई रखी है, तेल डाला, तेल जब गरम हुआ तो हम इसमें पकोड़े डालकर तल लेंगे। आप चाहें तो चमचे की मदद से भी पकोड़ों को तेल में डाल सकते हैं। तो गरम गरम तेल में पकोड़े डालकर हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना इसे, क्योंकि बहुत डार्क जो कलर होता है पकोड़ों का वो कढ़ी में अच्छा नहीं लगता। तो पकोड़े हम इसी तरह तल लेंगे, और जब दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे तो हम इसे दही और पानी के साथ, हमने जो दही को बीट करके रखा हुआ है उसमें डाल देंगे। तो इसे निकाल के हमें प्लेट में नहीं रखना, डायरेक्ट उसी दही में डाल देना है। तो दोनों तरफ से हम इसे अच्छी तरह पलट कर तल रहे हैं। अब हम इसे दही में डाल रहे हैं। तो तमाम पकोड़ों को इसी तरह तल कर दही में डाल देंगे डायरेक्ट, और पकोड़ों को दही में अच्छी तरह डिप कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि हमारे पकोड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और इनमें दही का पानी भी अच्छी तरह चला जाए। यहाँ बेसन पकते पकते तकरीबन आधा रह गया है और इसका कच्चापन भी दूर हो चुका है। तो हमने जो पकोड़े दही में डाल के रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो तमाम दही और पकोड़े हमने बेसन में मिक्स कर दिया है। अब इसे 10 मिनट, तकरीबन 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर ढकना ढक के पकाएंगे। और यहाँ 10 मिनट हो गए तो हमारी कढ़ी तैयार भी है और इतनी गाढ़ी हो चुकी है जितना हमें चाहिए। अब इसे हमें भगाड़ना है। तो भगाड़ने के लिए 3 टेबलस्पून तेल लेकर उसमें पहले हमने साबुत लाल मिर्चें डाली जो कि 8 हैं तकरीबन। फिर ज़ीरा और राई दाना भी हमने इसमें डाल दिया है। तो कुछ देर बाद हम तमाम कड़ी पत्ता भी इसमें डाल देंगे। कड़ी पत्ता जब थोड़ा सा तल जाएगा तेल में तो हम इस भगार को कड़ी के ऊपर डालकर फौरी लिड बंद कर देंगे पतीली का, ताकि इसकी खुशबू जो है भगार की वो अच्छी तरह कड़ी में बस जाए। कुछ देर ढकना ढके रखें और उसके बाद ढकना उठा के अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी जो कढ़ी पकोड़ा है वो बिल्कुल तैयार है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये जो कढ़ी पकोड़ा है वो चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये ज़रूर बनाएं आप, इसे ज़रूर आपको बहुत पसंद आएगा। और इस रेसिपी को, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।